Hi guys, I am Bhavya. I'm a final year BHMS student, and today in this vlog I will be showing you what I do on a Sunday. Basically, this is a day in the life of a medical student, and what my weekend is really like. So Saturday तो निकल चुका है, Sunday भी आधा निकल चुका है because I was working pretty late yesterday. मतलब I slept around 4:30 in the morning because I was making my organ file. So मुझे बहुत टाइम लग गया. So फिर भी वो कंप्लीट नहीं हुई है. So some part of it I will be doing today. और आई वोक अप एट 12:30 द आफ्टरनून. उसके बाद मैंने नहाया, फ्रेश फ्रेश हुई, ब्रेकफास्ट किया. एंड राइट नाउ इट्स 5:15 और करंटली मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी प्रेजेंटेशन सॉर्ट कर रही हूँ. सो टुमारो आई हैव माई सेमिनार on the topic BBCR and modern contributions with reference to BBCR. So it's a very big presentation. So this was actually a group work. So मेरे साथ और भी लोग हैं मेरे क्लास के मेरे साथ, तो हम सब ने इसको डिवाइड करा हुआ है. एंड इसमें हमें सब कवर करना था कि बोगर की थ्योरी, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनका कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑल्सो BBCR पे उन्होंने क्या काम किया है पूरा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना. And also we had to include his other works like synoptic key, moon phases, times of the remedies, card repertory, and also about all the work that other homeopaths or doctors have done with reference to BBCR, like those who have made BBCR as their base. अभी क्या है कि हमारी आधी प्रेजेंटेशन हो चुकी है on Monday last week, and tomorrow is the rest half of the presentation जो मैं और मेरी एक और क्लासमेट देने वाले हैं. सो हमारा पार्ट बचा हुआ है सिर्फ. सो अभी मैं थोड़ा एडिट कर रही थी, बना रखी है मैंने, मतलब लास्ट वीक ही बना ली थी, बट वो सब पार्ट्स दैट हैड टू बी डन, लाइक आई हैड टू एडिट समथिंग, कंटेंट को थोड़ा शॉर्ट करना था. लाइक आई जस्ट शो यू गाइस व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग. ये वाला जो टॉपिक है ये मेरा टॉपिक है, विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न डे रिपोर्टरी विद रेफरेंस टू BBCR. सो लास्ट वीक तक हमने इसको आधा प्रेजेंट कर दिया था बिकॉज वी, एज आई टोल्ड यू, देयर आर अराउंड 120 स्लाइड्स, तो पूरा नहीं हो पाया था. हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था वहीं तक पूरा करने में. सो अभी बाकी का जो बच्चा है वो हम कल करेंगे अब प्रेजेंट. सो इसमें मुझे क्या करना था कि कुछ कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना था, जैसे यहाँ पे जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करना था. कंटेंट को थोड़ा और प्रिसाइज और टू द पॉइंट करना था क्योंकि तब मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था. सो आई जस्ट रोड द कंटेंट. मैंने इतने ढंग से नहीं किया था. कुछ कुछ जगह मैंने कर दिया था जो मतलब मैंने टाइम लेके करा था, बट बाकी जो मैंने जल्दी जल्दी में किया वो लिटरली मैंने घसीट मारी थी. सो आई थॉट कि इफ़ आई हैव टाइम तो मुझे कर देना चाहिए, तो इसलिए मैं वही कर रही थी. तो अभी मैंने यहाँ तक 11 स्लाइड तक कर चुकी हूँ मैं इसको. सो ये मैंने पूरा ही एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे साइनॉप्टिक की का, और ये अदर वर्क्स बेस्ड ऑन BBCR. सो दीज आर द अदर वर्क्स विच आर बेस्ड ऑन BBCR, विच इज़ साइनॉप्टिक की जो बोगर ने करी थी, देन बोनिंघॉस बोगर फाइनल जनरल रिपोर्टरी विच वॉज एक्चुअली पब्लिश्ड इन 2024, विच इज़ वेरी रिसेंटली बाय डॉक्टर SK तिवारी एंड V कुमार. एंड synoptic synthetic repertory by Barthelme Klunker में भी, like we know there are around 16 references. उसमें से जो एक रेफरेंस है उन्होंने वो BBCR से भी लिया हुआ है, बोनिंघॉस की रिपोर्टरी से भी लिया हुआ है. So that I have explained. So this is the synoptic part, and please let me know if you guys, if any of you are a homeopathic student or are interested in learning about homeopathy. So let me know in the comment section below if you want me to cover any topic, be it any disease or from organ and repertory, any medicine you want me to explain, or about the course in general also, and the future career option, then I'll do that. Just let me know, okay? And also if you want me to explain this part of my presentation or the whole presentation, I'll do that also. So just let me know. सो इट इज़ 6:52 राइट नाउ, एज यू कैन सी 53 हो गए. तो मेरी ये प्रेजेंटेशन मैंने कर लिया, और छोटे चेंजेस थे जो मुझे कर रहे थे, बट इसमें काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. दिस वाज द स्लाइड कि यूटिलाइजेशन किसने किया है बोगर की टाइम्स ऑफ द रेमेडीज़ का, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ है. सो दीज आर ऑल द रिपोर्टरीज. एक तो साइनॉप्टिक की में हुआ है, जनरल लाइजेस, बोगर बोनिंघॉस करेक्टरिस्टिक रिपोर्टरी, और फिर मॉडर्न रिपोर्टरीज में वी गेट टू सी दैट, राइट? एंड आई विल ऑल्सो शो यू द बुक्स. सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ द रेमेडीज़ बाय CF बोगर. ये इकलौती बुक थी जो मुझे हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी में मिली. एंड दिस इज़ द साइनॉप्टिक की. ऑल्दो इसकी PDF वर्जन्स भी यू गेट टू सी,
बट दीज आर द हार्ड कॉपीज़। मतलब जो कार्ड इंडेक्स रिपोर्टरी है उसका तो वी डोंट फाइंड हार्ड कॉपी, मतलब नहीं है, कहीं पर होगी किसी के पास, बट इट्स नॉट ईजीली अवेलेबल। बट वो आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ में मिल जाती है। सो जैसे होमियो ऑइट हो गया तो वहाँ पे ये सब बुक्स भी है, जनरल एनालिसिस भी है एंड कार्ड इंडेक्स रिपोर्टरी भी है, बट वो फ्रेंच में दे रखी है, सो यू नीड टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। सो या, सो ये बेसिक है। मतलब इफ़ यू वॉन्ट आई कैन एक्सप्लेन यू दीज ऑल्सो कि इन बुक्स का कंस्ट्रक्शन क्या है। मतलब इस पे तो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो की साइनॉप्टिक की एंड मूड फेजेस के बारे में, बिकॉज ऐसा आई हैव द बुक। थोड़ा सा मैं मूड फेजेस के बारे में दिखा सकती हूँ कि लाइक दिस इज़ द मूड फेज। इसमें वो नहीं लिखा हुआ कि कौन सी रेमेडी कौन से फेज ऑफ द मूड में काम करती है। दिस इज़ अ टेबल एंड अ लिस्ट ऑफ रेमेडीज इज गिवन। तो डॉक्टर बोगर जब भी किसी पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन देते थे और उसके बाद वो पेशेंट आके बोलता था कि मुझे इस वीक में या इस डे को बहुत अच्छा लगा, तो वो देखते थे कैलेंडर में जाके कि वो कौन सा फेज ऑफ द मूड चल रहा था उस टाइप पे, कि वॉज इट न्यू मूड, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मूड और लास्ट क्वार्टर, और फिर वो नोट करते जाते थे। सो दीज नंबर्स आर एक्चुअली द नंबर ऑफ केसेस जो ठीक हुए। तो इन्होंने ऐसे पूरी लिस्ट कंपाइल कर रखी है और इस पर टोटल 186 रेमेडीज़ दी हुई है। तो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक एल्बम में थी, जो क्योर्ड केसेस हुए थे सबसे ज़्यादा आर्सेनिक एल्बम में हुए थे एंड फॉस्फोरस में हुए थे। वेट आई विल शो यू। तो सबसे ज़्यादा वॉज इन फॉस्फोरस, यू कैन सी फुल मूड में थे वो 51 केसेस दैट वर क्योर्ड, राइट। और ऐसे मतलब बाकी सब आप देखोगे कहीं पे 0 भी है, 7 2 1 एवरीथिंग इज रिटन। और आर्सेनिक एल्बम में जो फर्स्ट क्वार्टर था मूड का, उसमें 30 केसेस वो क्योर्ड। सो सबसे प्रोमिनेंटली जो ये है दोनों रेमेडीज़ वो निकल कर आई थी। सो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ 186 रेमेडीज़ एंड इट इज़ tabulated in the form of table and the numbers are actually the number of cases which were cured by mood phases। ठीक है, so this is all about mood phases में बस इतना सा ही है। and दिस इज़ टाइप्स ऑफ द रेमेडीज़ वाला पार्ट। सो इस पे से पहले जो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बहुत प्रिसाइज दे रखा है आर के हिसाब से। सो 1 AM टू 2 AM, सो यू कैन सी 1 1 आवर का दे रखा है। ऐसे इन्होंने 12 नून तक दे रखा है। देन 1:30 आ गया, 30 मिनट्स का भी इन्होंने दे रखा है। सो एक्यूरेट। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो कि जिनके अंदर पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है ना हमें पेशेंट्स के अंदर। इफ़ यू आस्क द पेशेंट्स, हर कोई इतना कॉन्शियस नहीं होता, बट यू विल हैव टू आस्क द पेशेंट कि दे नोटिस इफ़ देयर इज़ एनी पर्टिकुलर टाइम एग्रीवेशन, कि उन्हें इसी टाइप पर होता है, रोज़ ऑल्टरनेट डेज पे होता है। तो अगर आप उस हिसाब से चलोगे तो इस बुक का बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन है टाइम के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग। सो ये यहाँ तक तो पूरा उन्होंने टाइम ही दे रखा है। उसके बाद देवर इज़ वेदर के अकॉर्डिंग कि स्प्रिंग सीजन पे कौन सी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है, कोराइजा, कफ, डायरिया, इरप्शंस, ओल्ड अल्सर्स, रीओपिड, टूथ, फिर समर, ऑटम, ऐसे विंटर, फिर फीवर आ जाता है। फीवर के भी उन्होंने स्टेज दे रखी है, चिल अलॉन्ग विद द टाइम रूब्रिक्स, और मतलब डे के टाइम के अकॉर्डिंग, लाइक मॉर्निंग में, नून में, नाइट में, नून में, आफ्टरनून में, फिर टाइम पीरियड भी दे रखा है। फिर हीट, पहले चिल था, देयर इज़ हीट, राइट। उसके बाद आ जाती है इनकी बाकी के रूब्रिक्स, इन्होंने पीरियोडिसिटी, फिर उसके सब रूब्रिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स, लाइक दिस इज़ द रीजन दैट दे हैव कवर्ड। उसके अंदर भी फर्दर यू गेट टू सी द सेक्शंस की देयर इज़ माइंड, दैट सेंसोरियम, हेड, ओके, आइज, नोज, ये सब पीरियोडिसिटी के अंदर चल रहे हैं ये सारे रीजन्स। स्टमक, एब्डोमेन, स्टूल, जेनाइटल्स, फिर रूब्रिक्स आ गए, सब रूब्रिक्स भी हो प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। फिर फीवर, फिर ड्यूरिंग द डे आ गया, ठीक है, ड्यूरिंग द डे इन जनरल। फिर उसके अंदर भी माइंड, हेड, आइज, ऐसे इन्होंने सब सेक्शंस दे रखे हैं। उसके बाद आई विल शो यू वन मोर थिंग, फीवर का अलग से दे रखा है, माइंड, सेंसोरियम, सी हेडेक, लेफ्ट सुप्राऑर्बिटल पेन, इंक्रीजिंग फ्रॉम बॉडी का टिल लोड। सो या, मतलब मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। लाइक इसका जो टाइम वाला पार्ट है, मूड वाली मूड फेजेस से हमको एक आइडिया मिलता है कि ये सारी रेमेडीज़ है जो मूड के फेजेस के अकॉर्डिंग चलती है। अभी तो उसके बाद काफ़ी सारी ज़्यादा रिसर्च हुई है। लाइक पियर स्मिथ ने भी एक डायग्राम पब्लिश किया था लूनर फेजेस का। सो या, सो इसमें है ना ये टाइम्स ऑफ द रेमेडीज़ का आप शोएंगी, उन्होंने एस से दे रखा है, पीरियोडिसिटी, ड्यूरिंग द डे, मॉर्निंग, फोर रूल। सो दीज आर द कैसे चैप्टर्स जो इन्होंने इस पर कवर करे हैं। फिर इसके सब सेक्शंस आ जाते हैं। सो यू कैन सी पीरियोडिसिटी में देयर आर 20 सेक्शंस, बाइट, सेंसोरियम, हेड, आइज, नोज, और इन सब के अकॉर्डिंग उन्होंने वो दे रखा है, रूब्रिक्स एंड सब रूब्रिक्स दे रखे हैं। सो या, दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। ऐसे इन्होंने ये सारे इसके हैं चैप्टर्स, ओके। सो या,
अब मैंने ये प्रेजेंटेशन तो बना ली है, अब इसके बाद मैं करने वाली हूँ इसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई, बिकॉज मुझे बताना भी पड़ेगा ना प्रेजेंटेशन में कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. सो लेट मी डू दैट एंड आई विल सी यू लेटर एंड यू कैन टेल मी. अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ इन डेप्थ और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँ, वैसे मैं करने वाली हूँ. बट कोई और भी टॉपिक्स है स्पेसिफिकली किस टाइप से आप चाहते हो, देन जस्ट लेट मी नो. ओके. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे. रात को मुझे बहुत लेट हो गया था वो सब अपना प्रेजेंटेशन का प्रिपेयर करते करते. लाइक इट वॉज़ अराउंड 1 एंड मैंने शूट नहीं किया, फिर मैं सो गई. सो नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट डे, दैट इज़ मंडे. एंड गेस व्हाट, मैंने इतनी प्रिपेयर किया बट आज मेरा से बना नहीं हुआ ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज़. सो नाउ इट विल हैपन टमोरो. सो या, सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, लाइक प्रेजेंटेशन का मेरा पूरा सॉर्टेड है, मैंने उसमें बहुत चेंजेस करे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी मेकिंग माई फाइल. तो काफ़ी फाइल्स बनानी है, ऑर्गेनिक की है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सो ये सारे काम हैं, और मटीरिया की भी बनानी है. सो अभी मैं ऑर्गेनिक की फ़ाइल बनाने वाली हूँ पहले. देन आई एम गोइंग टू स्टडी कम्युनिटी मेडिसिन, बिकॉज कम्युनिटी मेडिसिन इज़ अ सब्जेक्ट जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है. लाइक यू हैव टू रीड इट अगैन एंड अगेन. वैसे ईजी है बट आपको फिर भी वो बार बार वो पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द कंसेप्ट, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट है इंफॉर्मेशन वाइज. अंडरस्टैंडिंग वाइज इट इज़ ईजी, सम पार्ट्स आर डिफ़िकल्ट, सम पार्ट्स आर ईजी, इट्स लाइक दैट. सो इसलिए तो, और उसमें क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन. सो दैट इज़ वाई अच्छे से पढ़ना पड़ता है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स इन कम्युनिटी मेडिसिन दैट आई एम रियली petrified of. I don't like short forms, seriously. Even though I'm a Gen Z, but still, short forms and we don't go well. So इसलिए मुझे community medicine पढ़ना start करना है, because we'll be having our pre-universities by December, like before 25th December, and then our finals are most probably to be scheduled by end of January or from starting of Feb. So yeah, तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो. हॉस्पिटल ड्यूटीज़ भी अब मैंने कम कर दिया जाना, मतलब मैं नहीं जा रही हूँ. लास्ट वीक आई जस्ट वेंट ऑन फ्राइडे एंड इस हफ्ते का मैंने अभी सोचा नहीं है, मतलब आई एम थिंकिंग कि मैं शायद फ्राइडे को चली जाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर येट. सो हाँ, बट आज के मेरे स्केड्यूल में ये है कि मुझे एक तो अपना ऑर्गेनिक की फ़ाइल का एक उसमें से टॉपिक लिखना है. एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू राइट सम केसेस, बट वो बाद में लाइक रात को करूँगी मैं. मतलब अभी एक लिख रही हूँ बिकॉज आई जस्ट केम बैक फ्रॉम कॉलेज. मेरा अभी एकदम पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं इसलिए अभी लिख लूँगी. एंड देन आई विल डू सम कम्युनिटी मेडिसिन, फिर उसका स्केड्यूल फिर डिसाइड करते हैं. सो या, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस व्लॉग. अब नेक्स्ट व्लॉग मैं कल शूट करूँगी, क्योंकि आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ मिनी सीरीज़ जहाँ पे मैं अपने एग्ज़ाम तक कैसे प्रिपेयर करती हूँ, मेरे पूरे दिन का स्केड्यूल क्या रहता है. आई वॉन्ट टू शूट दैट एंड शो यू गाइज वॉट इट इज़ रियली लाइक टू स्टडी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लाइक मोटिवेशनल कुछ लोगों के लिए, और मेरे लिए मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि आई विल कीप अ ट्रैक ऑफ थिंग्स. वैसे मैं वैसे भी रख सकती हूँ, बट स्टिल वो थोड़ा सा फन हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई. So yeah, this was all for this vlog. Let's see you in the next one, and let me know if you want me to cover any topic or anything. I will make sure कि मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो बना के I'll post it, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, लाइक फर्स्ट ईयर के एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी से लेके फाइनल ईयर के किसी भी सब्जेक्ट पे. देन लेट मी नो. सो या, बाय.